ये जो इस सारे बलदियाती तो चले एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन साथ में जो है वो 28वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, फिर वो 18वीं तरमीम की खात्मे की बाज़गश्त शुरू हो गई है। अब ये NFC का मामला जो है वो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और कुछ और जमातों की जानिब से भी जो है वो आवाज़ उसके ऊपर उठाई गई थी, और उस वक्त ये कहा गया था कि भाई इसको साइडलाइन कर दें, अभी इसके ऊपर बात ना करें। लेकिन क्या अब ये दोबारा बात शुरू हो गई है? क्या अब 18वीं तरमीम में NFC का मामला, सूबों के इख्तियारात का मामला दोबारा उठेगा? ख्वाजा साहब ने तो फ्लोर पे भी बोला ये। देखें, अगर पार्लिमानी वो जो लीडर भी हैं ख्वाजा आसिफ, जी सिर्फ वजीर दिफा नहीं है, जी उन्होंने बात कही है। बेशक आदम नजीर तारड़ ने कह दिया कि वो उनकी जाती हैसियत में बात है, बिल्कुल कह दी, लेकिन आवाज़ तो है, मुतालबा भी मौजूद है, और उस मुतालबे की दो चीज़ें आप समझ लें। बिलावल भुट्टो ने जो ट्वीट किया था 27वीं तरमीम से पहले कि क्या क्या हमसे मुतालबात हो रहे हैं, उसमें NFC भी था, उसमें वजारतें भी थी। अच्छा, अब वजारतों का ढकोसले पे तो मैं पीपल्स पार्टी की नहीं मानने को तैयार। जैसे ही 18वीं तरमीम हुई थी, तो क्या किया था यूसुफ रज़ा गिलानी ने? कैड के नाम से एजुकेशन और हेल्थ इकट्ठी कर दी थी इस्लामाबाद में, लेबर मिनिस्ट्री नए नाम से डाल दी थी, इन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम पर डाल दी थी, खुद ही पीपल्स पार्टी ने ये धंधा किया था। लेबर मिनिस्ट्री खुर्शीद शाह साहब के पास रही, और उसको भी नया नाम बदल दिया, ठीक है? पैसे भी वहीं पे आते रहे, EOBI जो अरबों रुपए के फंड्स है, जहाँ पे स्कैम भी हुए पहले पीपल्स पार्टी के अपने दौर में, ठीक है? ये कहीं नहीं ना गई, लिहाजा ये नहीं मैं मानता कि जी एजुकेशन और उस पे नहीं मानते। हाँ, NFC पे भी बिलावल भुट्टो ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौके पे, अगर मुझे सही याद है, अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए, 27 दिसंबर को उन्होंने ये बयान दिया था, आपके इल्म में भी होगा नैयर, के अगर कोई विफाक को फंड्स का मसला है तो हम इस पे बात कर लेंगे। आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने भी ये बात कही थी जिस दिन 27वीं तरमीम पास हुई, कि हम अलग से यानी अंदर पीपल्स पार्टी खाना के साथ बैकडोर कोई गुफ्तगू चल रही है, ये तो सिर्फ मेरा चल ख्याल रही है है, शोर इजहार हो रहा शराबा जो है वो है, और नहीं इजहार है। हो रहा है, इजहार भी हो रहा है। शहबाज शरीफ ने भी कहा था ना हम बात करेंगे, लेकिन और जाहिर है जमहूरियत इसी चीज का नाम है कि बातचीत होनी है। आप जब 26वीं कराते हैं, बिलावल कहते हैं भाई होकर करो, कम कराएंगे, जबरदस्ती भी कराएंगे, तो अब अगर वही वो लोग पीछे भी बैठे हुए हैं, सामने भी वही हैं, मिलते भी आप डिवोर्स में भी जाके फील्ड मार्शल से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते हैं, तो कर लेना यार, यहाँ पे भी बैठ के बातचीत कर लें कि क्या राना साहब, करना। आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, थोड़ा इस हवाले से भी बताइएगा। कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि जो अब दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर आ गए हैं, और वही दो लोग जो हैं वो उनको इमरान खान की जानिब से ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो टॉक्स करेंगे, वो मुज़ाकरात करेंगे, तो कहीं बैकडोर कोई राब्ते शुरू हो चुके हैं, कोई मुज़ाकराती अमल शुरू करने के हवाले से हुकूमत के साथ? देखिए, मैं आपको बताऊं, लफ्ज चूंकि आपने कह दिया हुकूमत के साथ, तो हुकूमत के साथ तो राब्ते ओपन भी हैं, बैकडोर से भी हैं, और ये शुरू से हैं, ये एक दिन भी बंद नहीं हुए। कभी एलानिया बैठ जाते हैं, कभी स्पीकर के ऑफिस में बैठ जाते हैं। असल मुतालबा आखिरी दफा इमरान खान का आया था कि फौज ने बात करनी है तो मैं तैयार हूँ। फौज का जवाब आया, हम किसी सियासी जमात से कोई बात नहीं करेंगे। DGI SPR ने पब्लिकली कहा, ठीक जो है। बात करनी है हुकूमत से करें। तो ये बात PTI को संभालनी है कि क्या महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास उनका वजन सह लेंगे और इमरान खान उनको सहने देंगे। क्योंकि जिस दिन इमरान खान से मुलाकात होनी है लोगों की, फिर पता चलेगा कि वो कहाँ खड़े हैं ज़हनी तौर पे। जैसे उन्होंने फील्ड मार्शल के लिए लफ्ज़ यूज़ किए डॉक्टर उज़्मा के बाद जो ट्वीट आया था, जिसके बाद हालात मज़ीद बिगड़ गए, और 3 नवंबर के बाद शायद अभी तक फिर कोई इमरान खान की मुलाकात भी नहीं हुई है। तो पाबंदियाँ तो मौजूद है कि जी, और बड़ा वाज़ेह जवाब आया कि जब आप फ़ौज में और अवाम में दरारें डालेंगे, तो फिर ऐसी सियासत की इजाज़त नहीं होगी। तो अगर सियासत आपने ओपनली करनी है, तो सियासी लोगों से ही बात करनी होगी। ठीक है। कितनी ठीक है देर कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। राना साहब, ये एकदम से जो है वो सियासी गहमा गहमी दिखाई दे रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM सामने दिखाई दे रही है, जो कि दोनों एलाई हैं मुस्लिम लीग नून के, हुकूमत के, और हुकूमत भी इसके अंदर अपना रोल अदा करती हुई दिखाई दे रही है, सियासत को बढ़ावा मिल रहा है। तो क्या बताइएगा, ये कौमी सानिहात के ऊपर ऐसे सियासत एकदम से शुरू हो जाती है? देखें, ये जो आपने चूंकि सियासी इत्तेहादों की बात की, तो ये मजबूरी के सौदे हैं, जी और भानमती का कुनबा कहीं की कहीं का रोड़ा, और मिलजुल के सबने जोड़ा। और ये हमेशा से होता है पाकिस्तान में भी, और इमरान खान कहते थे कि मैं कुछ भी कर लूंगा, इनके साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा, तो उन सब के साथ इत्तेहाद किया। जी और जी ये बाकी पार्टियां तो मतलब माशाल्लाह इत्तेहाद करने में मास्टर हैं, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो और नून हो, ये तो पुराने इत्तेहादी चल रहे थे। जी तो अब जब आती है मुश्किल, तो फिर आ जाती है कारकर्दगी की बात। जब मरियम नवाज पंजाब में सैलाब के ऊपर पूरी पंजाब गवर्नमेंट वज़रा उनके दौड़ रहे थे, और बिलावल ने कसूर जाके कहा कि पंजाब गवर्नमेंट बेहतरीन काम कर रही है, और जब वो गिलानियों के हाथ चढ़े मुल्तान में, हम्म हम्म तो वहां से BISP की आवाज आई, और फिर मतलब मरियम नवाज ने एक
भरपूर जवाब दिया पंजाब के ऊपर। जी आपको पता है फिर एक लड़ाई बड़ी थी, मैंने थोड़ा सा जी लंबा बिल्कुल। जवाब कर दिया और फिर उसको संभाला गया और माफी के मुतालबे थे, किसी ने माफी नहीं मांगी कि भैया आप काम करें ना। देखिए सूबों को पैसे एक जैसे मिल रहे हैं एनएफसी से, बाकी अपनी अपनी आमदनी, और बिलावल के बकौल सबसे ज्यादा पैसे तो सिंध इकट्ठे कर रहा है। तो अभी तो अल्लाह ने बचा लिया, वहां पे लाहौर में जो एक होटल का वाकया हुआ, तो कंपैरिजन आग से आग का कर लें, बिल्डिंग से बिल्डिंग का कर लें। ठीक है। तो ना तो कराची शहर कहीं दूर था, ना लाहौर शहर कहीं दूर था सहूलतों से। ये सब कुछ मौजूद होने के बावजूद जो कारकर्दगी नज़र आई, तो वो तो नूरी सालों का फ़ासला नज़र आया आपको। कराची जहाँ पे सब कुछ सबसे बेहतरीन होना चाहिए था, सबसे बदतरीन नज़र आया। कराची में एक लाहौर और भी मसला है ना राना साहब के, एक जमात कहती है कि दूसरी पे इल्ज़ाम लगाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18 साल हो गए हुकूमत कर रही है, लेकिन कोई जो है वो वहाँ पे उनके बकौल जो है वो कोई वहाँ पे काम नहीं हुआ है और जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं वो मौजूद हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जो एमक्यूएम है उसने वो भी वहाँ पर हुक्मरान रही है, फिर एक दूसरे के ऊपर वो जो उनके अदवार हैं उनकी बातें हो रही हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्डिंग्स का जो एक ऑडिट होना चाहिए, जो एक प्रॉपर काम होना चाहिए इन सारे मसाइल को रोकने के लिए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये सानवी हैसियत रखती है बात। असल बात ये है कि जो रेस्क्यू होना था वो क्यों नहीं हुआ? जी जो फायर ब्रिगेड्स को पहुंचना चाहिए था, जो केमिकल चाहिए था आग बुझाने के लिए, वो कहाँ था? जी अगर सड़क टूट रही थी एक अरसे से और वो नहीं बन रही है एक साइड से, तो वो कसूर किसका है? वो क्या एमक्यूएम पे डालेंगे आप? सबसे पहले हुकूमत वक्त को अपना जवाब देना होता है। ठीक ये है। नहीं कह सकते आप कि जी वो जमात इस्लामी पे डाल दें। भाई बिल्डिंग अप्रूवल सब कुछ सारे इस गंगा में सबने हाथ धोए हुए हैं, जो भी कह लें, और सबने काम किया, एमक्यूएम ने भी किया, जमात इस्लामी ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की बात हो रही है कि आप नाकाम क्यों हुए और जी लाहौर में वो कामयाब कैसे हो गए। इसका मतलब है कि जो गवर्नेंस के इशू है, सबसे पहले तो उसको आप एड्रेस करेंगे ना, कि जी, और कराची में कोई पहला वाकया नहीं हुआ, ये भी बात है ना, फैक्ट। तो फिर जवाब तो पहला पीपल्स पार्टी का बनता है। बाकी बातें मैं समझता हूं, अगर इसकी इंक्वायरी ठीक हो जाए, फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि वहां बदतरीन हालात क्यों हैं, शहरी क्यों तंग है, वहां क्यों वजीर लोग कहते इत्तलात हैं कि साहिबा जो मरियम हैं, जो मरियम एमक्यूएम नवाज की। को बुलाते हैं वहां खड़े होके, वो क्यों कहते हैं लोग? इसलिए कि उनके सामने एक मॉडल लाहौर का मौजूद है और एक नई चीफ मिनिस्टर है जिसने पहली दफा असेंबली का रुख किया, पहली दफा वो वजीर आला बनी। और कायम अली शाह साहब से लेके और आज तक मुराद अली शाह साहब, ये जद्दी पुश्ती वज़राए आला आ रहे हैं। अब्दुल्ला शाह साहब, इनके मरहूम वालिद भी वजीर आला थे। भाई आपने कुर्सी ली है, आप बिलावल के ऊपर इल्जाम लगा दे, फलां कर दे, बड़े आप मुस्तैद होके फंड्स लेने के लिए। मैं आपको बताऊं, चारों वज़ीर आला में से सबसे बेस्ट तैयारी मुराद अली शाह की होती है। इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेट डर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या क्या पॉइंट लाएंगे, क्योंकि पैसे इकट्ठे करके ले जाने हैं। जब ले जाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? ये वो इशू है जो सिंध का अलमिया बन गया है।